में तो कुदरत की तरफ से फैमिली प्लानिंग होती है कम, मतलब ये नहीं है कि प्रेग्नेंट ही ना हो, जो लैक्टेट दूध पिला रही हो बच्चा, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट हो ही ना, लेकिन काफ़ी फर्टिलिटी हद तक कम हो जाती है। तो जो लैक्टेट करती हैं औरतें, तो अल्लाह मियाँ ने 2 साल का लैक्टेशन पीरियड मुकर्रर किया है, तो इसके मतलब कुदरत चाहती है कि उस इंसान को कम से कम बच्चे हों ड्यूरिंग 2 ईयर्स। वो एक तरह की फैमिली प्लानिंग है कुदरती, जो 2 साल का लैक्टेशन पीरियड है। सूरह निसा में आया था ये, सूरह तो निसा की जैसे आयत। आ रहे तो एक किस्म की वो कुदरत की तरफ से फैमिली प्लानिंग है, क्योंकि फर्टिलिटी काफ़ी लो हो जाती है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो वो तो अल्लाह ने भी थोड़ी फैमिली प्लानिंग दी। उसके अलावा ये बात मुल्क जो इंडोनेशिया वगैरह आते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हम लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं और कुछ है लॉर्ड, लेकिन ये अब इसके बारे में आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, बाहर का मज़हब पे अपना आइडिया होता है। लेकिन और मज़हब का आइडिया ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यारा लेकिन मैं आपसे ज़रूर बहस नहीं पूछूंगा करनी कि चाहिए। वो ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चों की, जिनको बच्चा पैदा करने की मशीन बना दी गई, उन ख़वातीन के साथ क्या हशर होता है, ज़रा मैं आपसे एज ए डॉक्टर ओपिनियन पूछूंगा। एक कॉलर, आपकी इजाज़त है? इस प्रोग्राम की एक बहुत ही काबिल एहतराम कॉल और बहुत ही हमारे काबिल एहतराम कॉलर असगर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है बेटा, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी मोहतरम बहन आज आई हुई है और इनके बारे में जो कुछ आपने बताया है लफ्ज़ों में, मेरे ख्याल से कि बहुत कम बताया है। इससे बहुत कहीं ज़्यादा हमें ज़रूरत है इनके बारे में बात करने की, क्योंकि जो शख्स इन्हें जानता है नाम से या काम से, वो ही इनकी तारीफ़ कर सकता है। मैं इस बहन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि परवरदिगार इनको किसी का मोहताज ना करे और मेरी बहन में मेरी उम्र भी लग जाए और उसको इतना हौसला दे कि ये आने वाले वक्तों में इंसानियत की जो खिदमत कर रही है, परवरदिगार इनको उसमें और कामयाबी नसीब करे। आमीन। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बहन से तस्करा कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि कुदरत भी कुछ यूँ चाहती है, लेकिन इसकी इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर तो हमने समझ दिया। मैंने यहाँ अकेला बैठा हुआ देख रहा हूँ टेलीविजन, तो चलो मैंने समझ दिया। मैं 4 आदमी से कहूँगा, 4 10 से कहेंगे, 10 20 से कहेंगे, लेकिन हमारी इज्तिमाई कोशिश कोई ऐसी बनानी चाहिए कि हमारी कौम को, हमारी पाकिस्तानी अक़वाम को ये पता चले कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि हम बात तो करते हैं, हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन बस ये 2-4 दिन के अंदर फिर एक नया कोई शोशा आता है तो फिर हम इस बात को भूल जाते हैं। और फिर करते वही हैं जो हमारे दिल में आते हैं। जी हाँ, करते वही हैं जो हमारे दिल में आते हैं। तो परवरदिगार आप लोगों को आबाद रखे, शाद रखे, आपके शानदार हेल्थ टेलीविजन को कामयाबी अता करे। रमजानुल मुबारक में ये मग़फ़िरत का महीना है। आपको, मेरे को, मेरी बहन को और हमारे तमाम नाज़रीन और अहले मुसलमान को ये मग़फ़िरत अता करे अल्लाह ताला, और हमें इतनी इस्तिता दे कि हम इन जैसी शख्सियत को जो इतना कीमती वक्त निकाल कर रोज़े के महीने में हमसे आके बातें करती हैं और हमें समझाती हैं, तो इनको सुने और समझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया। कितनी खूबसूरत बात की ना, कितनी खूबसूरत। हम जो हैं सुनते हैं, समझते हैं, उसके बावजूद पता नहीं क्या वजह है, करते वही हैं जो हमारे दिल में आता है ना। एक बात बताइए, हमारे यहाँ जब बात हो रही है, एक तो जब फैमिली प्लानिंग की बात होती है, एक ज़माने में इज्तिमाई तौर पे जब बात की गई, बच्चे 2 ही अच्छे हैं, तो अब लोग अपने 10 में से 2 निकाल के कहते हैं। तो पाकिस्तान हम लोग नहीं सेटिस्फाई होने वाले, लेकिन बहरहाल इतने हो जितनी कि उनकी हैसियत और उनकी माँ की सेहत अलाउ करती है। अगर अपने फाइनेंशियल कंडीशन और मदर की सेहत के मुताबिक कम से कम डिसाइड करें कि कितने बच्चे होने चाहिए, मतलब अच्छा, हमारी एक बात मैं बताऊँ, हमारे माशरती तौर पे एक चीज़ नोट करें, जो कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि लड़की जैसे ही बड़ी होती है, लड़की की माँ को लोग टेंशन देना शुरू कर देते हैं, इसकी शादी कब होगी। अच्छा, अपने घर शायद बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, उनको परवाह नहीं होती। अच्छा, उसकी जब चलें शादी हो गई तो बच्चा कब होगा, अरे खुशखबरी नहीं आई। अब बच्चे को तो बहुत प्रेशर, वो मैं देखती हूँ अभी शादी को 2 महीने में प्रेशर डाल, एंड बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजी टेंशन की वजह से वो प्रेगनेंसी उनकी डिले हो जाती है। अच्छा, वंस आप उनको थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और ज़रा थोड़ी वो रिलैक्स हो जाएं कि प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाती है। टेंशन की वजह से उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाती है। बताइए, इतना उनको प्रेशराइज किया जाता है, लोग जो इतना प्रेशराइज कर रहे होते हैं, खुशखबरी नहीं आई। हाँ, कि अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, इतना वक्त हो गया, मुश्किल से 2 महीने हुए। 2 महीने भी उनको बहुत लगते हैं।
मतलब ये खुशखबरी हम दूसरों के घरों में क्यों ढूंढ रहे होते हैं, अपने घर के हालात तो देखें, और एक हो जाए तो फौरन हाय बेचारा अकेला है, कब तक रहेगा, दूसरा कब आएगा। मतलब लोगों को इतनी परेशानी दूसरों के लिए क्यों होती है, और उस औरत को हमने कोई इंसानी समझा हुआ से बच्चा पैदा करने की नौजुबिल्ला हमने मशीन बना दी है। क्यों डॉक्टर साहबा, हमने औरत को हमने तो समझा है कि बस ये सिर्फ इसका काम है, ये बच्चे पैदा करेगी और हम उन बच्चों से फिर उनकी सेहत, अब डायबिटिक है अंदर, जब तक उनकी सेहत भी तो देखे ना कि कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई एनीमिक है, और कोई उनको बाज़ डिजीज़ जैसे थैलीसीमिया वगैरह है वो सब एक्सक्लूड करें, तो ये सब चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना साथ साथ। एक और कॉलर है, आपकी इजाज़त है जी। बहुत हमारे एक और बहुत काबिल एहतराम कॉलर और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं पब्लिक हेल्थ में, डॉक्टर अली इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद, और मेरा बहुत बहुत सलाम डॉक्टर फातिमा को, और बड़ी खुशी हुई उनकी आला खिदमात, और जो पाकिस्तान के मेरा ख्याल 50-60 साल पर मुहित लगती हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ये और मज़ीद कौम की खिदमत करें। पहले तो मैं ये कहूँगा, और ये बात इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा पर्सनल शेयर कर लूँ। मेरी खाला का फातिमा जीना मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, फाइनल ईयर में आई थिंक कुछ मिसहैप होने की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और प्रॉपर मेंटेनल हेल्थ नहीं मिली थी, इंतकाल हो गया था। वो डॉक्टर बन रही थी। कौन? सॉरी, तो मेरी खाला। आपकी खाला? जी, 1962 की बात है ये। ओहो। तो फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी, उनका इंतकाल फाइनल ईयर में हुआ था, और फर्स्ट चाइल्ड उनका डिलीवर था, लेकिन कुछ पोस्टमार्टम हेमरेज में ब्लड जो है अरेंज नहीं हुआ था, लाइक प्रिवेंटिव फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर में? फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जो लाहौर का है, क्योंकि उस ज़माने में 62 में सिर्फ किंग एडवर्ड था, फातिमा जिन्ना था और लियाकत कॉलेज था, 3-4 ही थे टॉप। तो ये एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से मेटर्नल हेल्थ के हवाले से मोर्टेलिटी को पढ़े लिखे लोगों में भी बाज़ दफ़ा वो FRCS डॉक्टर थे जो आए थे, FRCO जी। एनीवे आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट सेटबैक स्टोरी एज यू यस्टरडे टोल्ड अबाउट योर फादर। सेकेंडली, मेटर्नल हेल्थ को मैं फैमिली में इस तरह करूँ कि औरत एक सेंटर है, उसकी खुराक, उसको लुक आफ्टर करना चिल्ड्रन और उसको अपने हस्बैंड, अगर उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखा जाएगा, लेकिन नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो एक तो जाहिर है कि उसकी प्रेगनेंसी सही नहीं होगी। दूसरी एक बात बड़ी अहम कि मेटर्नल हेल्थ में साइकोलॉजिकल डिजीज़ क्या है कि नफ्सियाती अवारे जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, या वो ख़वातीन और मर्द जो जहनी अमराज में मुब्तला होते हैं, क्या रमज़ान में उन पर क्या कवानीन का इतलाक़ होता है इस्लामी भी कि वो रोज़े रखें कि नहीं रखें। हम हर वक्त कहते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस पर मैं डॉक्टर साहब की एक राय लूँगा, क्योंकि यूनिक सब्जेक्ट है कि जहनी अमराज ख़वातीन में और रोज़ा रखना या उनकी गायनोकोलॉजिकल सेहत। और आखिर में यही दुआ करूँगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कमिश अजीज़ है तिरमिज़ी में कि अल्लाह से ईमान के बाद दुआ किया करो कि वो तुम्हें अच्छी सेहत दे और उससे माफ़ी मांगा करो। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत का महीना हम सबकी मग़फ़िरत करे, हमें अच्छा इंसान बनाए और खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ पैदा हो, तो मेरा ख्याल है मेटरनल मोर्टेलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो जाएगा, मिनिस्ट्री जिंदा हो जाएगी, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इमरान साहब। नाज़रीन, बात हो रही है आज माओ की सेहत के हवाले से, और अब ये भी ज़रूर बात करेंगे कि रमज़ान में क्या वो रोज़े रख सकती हैं, और उनके ऊपर जो प्रेशराइज़ किया जाता है वो करना, प्रेशराइज़ करना मुनासिब भी है नहीं है। डॉक्टर एजाज़ फातिमा हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत मुल्क की हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद बातें करेंगे, चाह रहे हैं छोटे से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।